गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। आज जब मैं श्री गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करने गया तो मेरे सामने एक शब्द आया, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का एक शब्द, मन रे कहा भयो तू बोरा। बोरा मैंने पागल। ए मन, गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शब्द है। अपने मन को पूछते हैं, तू कहां पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है? भयो लोभ संग हो रहा। आगे तेरे अंदर इतना लोभ हो गया है कि तू बिल्कुल हल्का हो गया। ना तेरे पास इज्जत रही, ना तेरे पास मान सम्मान रहा, ना तेरे पास सच्चा प्यार रहा, ना तेरे पास सच्ची नफरत रही, कुछ भी नहीं रहा। एक बार मेरे मन में सवाल उठा, बार बार उठता है, बार बार उठता है। मैं सोचता हूं कि लोग इस दुनिया में आते काहे के वास्ते? पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, ब्याह शादियां करते हैं, कुछ नौकरियां करते हैं, कुछ दूसरे काम धंधे करते हैं और एक दिन मर जाते हैं जब बुलावा आता है। और कई बिना बुलावे कहीं चले जाते हैं भाई, गाड़ी के नीचे सिर देके, गले में रस्सी लटका के, एक वृक्ष के साथ अपने आप को टांग देना, और बड़े अद्भुत तरीके। मैं क्या कहूं, आप बेहतर जानते हैं। जो कुछ मेरे चारों तरफ हो रहा है, उससे मुझे नहीं लगता कि इस इंसानी जीवन का आपका या मेरा, हमारा कुछ उद्देश्य है। क्या हम सारी उम्र हिंदू मुसलमान करने के वास्ते ही पैदा हुए थे? क्या हम सारी उम्र दूसरों की बुराइयां करने के लिए ही पैदा हुए थे, चुगलियां लगाने के लिए ही पैदा हुए थे? क्या हमारा इस जन्म लेने का उद्देश्य था कि हमेशा दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ नुक्स ढूंढते रहो, मीन में करते रहो? या फिर हमारा उद्देश्य सिर्फ अपनी तारीफ करना था, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना था? कभी सुना ना भाषण आपके हजूर आलम का, क्या बोलते हैं, मोदी साहब का या अमित शाह साहब का? तो वो अपनी श्लाघा करते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वगैरह वगैरह। या फिर दूसरों का नुक्स ढूंढते हैं, नेहरू ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया। मैं सोचता हूं कि वो लोग कितने महान होते हैं जिनकी हम बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अपना काम करने की बदौलत, अपना जन्म सुधारने की बदौलत, अपने जीवन में कुछ नया, कुछ बढ़िया, कुछ प्रोडक्टिव करने की बदौलत हम अपने पड़ोसी के नुक्स ढूंढते हैं। हम बड़े चस्के ले लेकर ढूंढते हैं कि हमारे पड़ोसी की बेटी या उसकी खूबसूरत वाइफ किसके साथ आंख मटक्का कर रही है, किसके साथ फंसी हुई है। बस यही उद्देश्य था आपके इस धरती पर आने का। जैसे बीजेपी वालों का एक ही उद्देश्य है, कांग्रेस के ऊपर थू थू करो, नेहरू ने ये किया, ये नहीं किया, ये करो। निकल ही जाता है कभी ना कभी इनके, हफ्ते में 10 बार तो निकलता है। अगर हफ्ते में 10 बार निकलता है तो यानी कि एक दिन में डेढ़ बार निकल जाता है। पर्पस क्या है?
जब आप दूसरों की बुराई करते हैं तो पर्पस क्या है? जब आप दूसरों के नुक्स ढूंढते हैं तो पर्पस क्या है? अपने नुक्स क्यों नहीं ढूंढते? मैं कई बार अकेला होता हूं तो मैं सोचता हूं कि मेरे में कौन सी कमी थी जिसके कारण मैं अपने बेटे की पूरी मदद नहीं कर सका। मेरे अंदर कौन सी कमी थी कि मैं अपने बेटे को और ज्यादा नहीं पढ़ा सका। मेरे अंदर कौन सी कमी थी कि मैं अपनी बेटी के वास्ते ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका। मैं ढूंढता हूं और मैंने देखा है लोग ढूंढते हैं कि मेरा बेटा मेरे बारे में नहीं सोचता। नसीब चंद था एक हमारे यहाँ, जब भी मैंने कभी हाल पूछने जाना, बुजुर्ग आदमी था वैसे तो मेरा भतीजा लगता था, तो उसने अपने 4-5 बच्चे जितने भी थे ना, सब की बारी बारी के बुराइयां ही करनी। कभी उसके मुंह से ये एक लफ्ज नहीं फूटा कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे। जैसे बीजेपी वालों के, मोदी के और अमित शाह के मुंह से कभी नहीं फूटा कि नेहरू ने या कांग्रेस ने कोई अच्छा काम भी किया। मुझे इनकी बातें सुन के ऐसे लगता है कि इनकी बदौलत नेहरू बहुत महान था। नेहरू महान था। आज 55 साल, 27 मई आएगी ना, 27 मई, उस दिन उनकी डेथ हुई थी 1964 में। तब से लेकर अब तक 46, 56, 66, लगभग 55 साल हो गए होंगे शायद उनकी डेथ को। और आज भी हम उनका नाम ले लेके उनको कोस रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? उस आदमी में या इस पार्टी में जरूर बहुत सारे गुण थे, बहुत सारी विशेषताएं थी जो आज इनको डरा रही है। इनको डर है कि कहीं हमसे कोई ये ना पूछ ले कि जो नेहरू कर गया आप क्यों नहीं कर सके। आप अपने पड़ोसी की बुराइयां इस करके नहीं करते कि आप उसके साथ कोई एनामिटी है, इस करके करते हैं कि उसकी बुराइयां करेंगे तो मेरे अवगुण छिप जाएंगे। यही हाल बीजेपी वालों का है। कांग्रेस की बुराइयां करो, नेहरू की बुराइयां करो तो हमारे वो अवगुण छिप जाएंगे। हमने कहा तो था कि अच्छे दिन आएंगे, पर लेकर आगे सबसे बुरे दिन। पिछले 30 साल में मैंने इतनी महंगाई नहीं देखी जितनी अब हुई। और कितने धूर्त हैं ये लोग, कितने चालाक हैं। चालाक तो नहीं कहना चाहिए, धूर्त ही कहना चाहिए, कनिंग कहना चाहिए। 40 रुपए लगातार कीमत बढ़ती रही पेट्रोल की, और जब 40 रुपए बढ़ गए तो फिर उनमें से 8-9 रुपए कम कर दिया। 8 रुपए कम किए और कहने लगा कि मेरे 8 रुपए कम करने से 9.5 रुपए कम हो जाएंगे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट भी कम कर देगी तो भैया 10-20 रुपए कम हो सकते हैं, 11 रुपए भी कम हो सकते हैं। तू उनको मार गोली, तू अपनी बात कर। तूने क्या किया? 40 रुपए, 69 रुपए से पेट्रोल चला था, 69 रुपीज से, और 107 रुपए, 109 रुपए, कोई जगह 110 रुपए हो गया पेट्रोल। तो 41 रुपए हो गए ना लगभग। चलो 41 नहीं, 35 ही लगा लो। 35 रुपीज बढ़ाने के बाद अगर 8 रुपए कम कर रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो? आप तो लुटेरे हो, आप तो फिर भी लूट रहे हो। 450 से गैस का सिलेंडर चला था और 1000 रुपए से ऊपर हो गया। अब तो अगर 100 रुपया सब्सिडी भी दे दोगे तो क्या दे रहे हो? कुछ नहीं, यू आर लूटिंग। क्या इसी उद्देश्य से इस धरती पर आए थे ये लोग, ताकि पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे, लूटते रहे? जरा सोचिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।